एक बार प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस कथा। लंका पर रामचंद्र जी चढ़ाई करके रावण से युद्ध कर रहे हैं। बहुत प्रकार से युद्ध करते करते कितने रावण हो जा रहे थे। सब ये दृश्य देखकर सब देवता डर गए इसलिए कि एक रावण तो मर ही नहीं रहा है। इतने सारे रावण हो गए, प्रभु कितना को मारेंगे। लगता है कि प्रभु से भी रावण को वध नहीं हो पाएगा। सब देवता अधीर हो गए देख करके, चिंता में पड़े हुए हैं। जब राम में और रावण में युद्ध होता है तो सब देवता आकाश मार्ग से देखा करते हैं। तो इतने रावण मायावी है, इतने सारे रावण आकाश में उड़ उड़ को चारों तरफ देखे तो रावण ही रावण ठहाका मार मार करके हंस रहा है। तो ये दृश्य देख करके देवता सब बहुत दुखी हुए। बोले कि हे प्रभु, अब इसे इतना खेल मत खिलाइए, वध करना हो तो कर दीजिए। हम लोगों की चिंता कम होने की जगह पर बढ़ती जा रही है। ये बहुत हम लोगों को दारुण दुख दिया है, अब इसका वध कीजिए। कहते हैं कि आपको पास बल है, धन है, तो अहंकार में हो करके किसी को कष्ट मत दीजिए। कष्ट जब मनुष्य पाता है ना तो सोचता है कि इसका कब वध हो जाए, कब इसको क्या से क्या हो जाए, क्या हानि हो जाए, क्या नुकसान हो जाए। न चाहते हुए मजबूरी में वो पड़ जाता है, क्योंकि वो कुछ कर पाता है नहीं। यही हाल देवता सबको हो गया था, क्योंकि देवता के बस का बात था ही नहीं। राम को कैसे कैसे प्रेरित करके लंका में जाना पड़ा और युद्ध आज कर रहे हैं। राम रावण से युद्ध हो रहा है, लेकिन वो मायावी है, इतना आसानी से तो मरने वाला है नहीं। सब लोग यही आशा लगाए हुए हैं कि अब राम आ गए हैं तो रावण को मारेंगे, राम आ गए तो रावण को मारेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत एक ही रावण से हम लोग परेशान थे, यहाँ तो बहुत सारे रावण हो गए। आकाश में चारों तरफ रावण ही रावण दिखाई देने लगा। ये दृश्य देखकर सभी देवता डर गए। डर करके प्रभु का स्तुति करने लगे राम जी से। कहे, हे प्रभु, इसे अब खेल मत खिलाइए। माता जानकी जी बहुत दुख पा रही है। यह दुष्ट हम लोगों का बहुत दुख दिया है। इसका वध करने ही में ही आपकी भलाई है और सबकी भलाई है। देवता सबका बात सुनकर प्रभु मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट ऐसी है कि जो देखता है वो स्वयं भूल जाता है कि हम कहाँ हैं, क्या चीज है। तो जब अपना जूड़ा जो है कस करके बांधे, उस जूड़े में रंग रंग का फूल खिले हुए थे, लगाए गए थे। लाल लाल रसीले नेत्र, चौड़ी छाती पर भृगु जी का पैर का निशान, पीला पीतंबर मुनि का वल्कल वस्त्र को पहने हुए फेटा बांध रहे हैं कस करके। अपना धनुष हाथ में ले करके जब घुमाने लगे प्रभु, आकाश पताल नाक लोग सब डगमगाने लगे, पृथ्वी डगमगाने लगी। जब प्रभु श्री राम जी अपना सारंग धनुष
हाथ में लेकर घुमाने लगे तो धरती भी डगमगाने लगी। यहाँ पर छंद है, देखिए। सारंग कर सुंदर निसंग शीली मुखा कर कटि कसयो भुज दंड पीन मनोहरायत ऊर्ध्वरासुर पदलसयो कह दास तुलसी जबहि प्रभु सिर चाप कर फेरन लगे ब्रह्मांड दिग्गज कमठ यही मही सिंधु भूधर डगमगे। कह रहे हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कि जब प्रभु श्री राम जी अपने हाथ में सारंग धनुष लेकर के घुमाने लगे तो धरती दिग्गज नाग सब डगमगाने लगे। शोभा देखी हरसी सुरा बरसहि सुमन अपार जय 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 करुणा निधि छवि बल गुण यगार मंगल भवन मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जब भगवान जी इस तरह के हुए तो सब देवता खुशी के मारे अपने अंजलि में पुष्प भर भर के बरसाने लगे। प्रभु श्री राम जी पर फूलों की वर्षा करने लगे। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे। शोभा शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकारने लगे। यही बीच निशाचरयनी एक समसात आई अति घनी देखी चले सन्मुख कपि भट्टा प्रलय काल के जनु घन घटा। इस बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना आ गई। अभी सब ये हो ही रहा था, तब तक से उधर से निशाचर की इतनी जबरदस्त सेना आ गई कि इतनी भीड़ करके आ गई कि आपस में टकरा टकरा कर लोग गिर रहे हैं। दौड़ते हुए आई, सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह आ रहे हो। जैसे कि प्रलय आता है, बादल उमड़ घुमड़ करके काले बादल आ जाता है और तूफान ला देता है, उसी प्रकार निशाचरों की सेना आ गई। बहु कृपान तरवारी चमकहिं जनु दहदिस दामिनी दमकहिं गजरथ तुरग चिकार कठोरा गर्जहि पनहु बलाहक घोरा। बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हैं। हाथी रथ और घोड़ों का कठोर चिंगार ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हो। ऐसी निशाचरों का सेना आई। बताइए, राम के सिवा किसी के बस का बात है कि कोई मार सकेगा, लंका पर विजय प्राप्त कर सकेगा? बानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई है, वे ऐसी शोभा दे रही है मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हो। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो, बाण रूपी बूंदों की अपार दृष्टि हुई। इधर भी उधर सेना की स्थिति थी, इधर भी बंदरों की इतना झुंड चली, इतना झुंड बंदरों का, ऊपर सबका पूंछ उठे हुए थे। पहले बरसात होती थी ना,
तो सुबह रात का बरसात होती थी तो सुबह हम लोग देखते थे बादल में इंद्रधनुष से कहते हैं, बहुत सुंदर लाल, उसमें नीला, फिर हरे ऐसे दिखाई देता था, सूर्य भगवान जैसे निकलते हैं उसी की तरफ हम लोग देखा करते। अब तो दिखने के मिलता है नहीं, शायद उधर कहीं मिलता होगा तो न कह सके, लेकिन अब तो वो नहीं है, दिखते हैं। पहले हम लोग बहुत देखते थे उस तरह का। राम जी की सेना, बंदरी सेना हुंकार भर भर के चली। कपिलंगूर विपुल नभ छाये, मनहु इंद्रधनुग सुहाये। उठई धूरि मानहु जल धारा, बान बूंद भय वृष्टि अपारा। बानरों की बहुत सी पूंछी आकाश में छाई हुई है, वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हो। धूल ऐसी उड़ रही है मानो जल की धारा हो, बारूण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हो। इधर की सेना बताइए, जब हकीकत में वैसा होगा, जो लोग देखे होंगे कैसे वर्णन करेंगे। ये तो जो वो युग में जन्म लिया होगा वही देखे होंगे, या जो वहाँ पर होंगे वो देखे होंगे। नहीं तो बंदरों भालू के सिवाय कौन देखा, और देवता लोग के सिवाय कौन देखा, कोई नहीं देखा है। राम ही की सेना ऐसी थी कि बंदर भालू की सेना से लेकर के लंका पर विजय प्राप्त कर लिए। वो इतना भयंकर भयंकर राक्षसों के मार गिराए, इतना जबरदस्त रावण को मार दिए, सबको लंका को सर्वनाश कर दिए। वैसे राम को हम लोग भजने में कतराते हैं। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतना हम लोग चहल पहल के दुनिया को अपना रहे हैं, सब कुछ जानते हुए कि राम के बिना कुछ होने वाला है नहीं। लाख आप उपाय कर ले, लाख कोशिश कर ले, लेकिन जो वो चाहेंगे वही करेंगे। ये जरा आप सोचिए कि आप सोच रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हर लोग सोचते हैं, हम लोग भी सोचते हैं, लेकिन ये नहीं, हम लोग भूल जाते हैं कि ये नहीं सोचते हैं कि हमसे पहले सोचकर कोई बैठा हुआ है। अब मेरा सोचा हुआ कुछ होने वाला है नहीं, जो सोच कर बैठे हुए हैं वही करेंगे, उन्हीं का किया हुआ होगा, और जब चाहेंगे तभी करेंगे। न तो समय से पहले वो करते हैं, न भाग से ज़्यादा देते हैं। अपना तुम्हारा मर्जी है, जो मर्जी सो करो, उसमें वो हस्तक्षेप भी नहीं करते। इसलिए आप सब ज़्यादा चिंता मत कीजिए, क्योंकि सोचकर अपना हम दिमाग खराब करेंगे, जो वो चाहेंगे वही होगा, और करने वाला सोच करके बैठा हुआ है, और जो चाहेगा वही करेगा। मेरा किया हुआ कुछ नहीं होगा। सोचना भी बेकार है और किया हुआ भी सब बेकार है, लेकिन फिर भी सोचेंगे नहीं तो करेंगे क्या। सोचे बिना तो कोई मनुष्य रहेगा नहीं। हम कथा को यहीं पर विराम करते हैं। श्री रामचरितमानस आप सब सुना कीजिए, सुनेंगे तो ज्ञान ही होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हमेशा जिस चीज़ को आप रटेंगे, रिपीट करेंगे, वो तो आपके दिल में बैठ ही जाएगा। अज्ञान होगा तो आप ही के काम में आएगा, और कोई के नहीं।